गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 संधि। संधि क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ संधि। संधि यानी संहिता शब्द। दो वर्णों के निकट आने से उनमें से जो शब्द बनता है उसे संधि शब्द कहते हैं। इन वर्णों के मेल से कोई शब्द का विकार होता है तो या तो उसका लोप होता है, यानी कोई एक शब्द होता है उसका लोप हो जाता है, यानी उसको गायब कर दिया जाता है और शब्द का मीनिंग एक ही रहता है, तो उसे संधि शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, तो क्या हो जाएगा उसका? हिमालय। रमा इश रमेश आदि। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट नंबर अहम जलम पातुम इच्छामि। सेकेंड नंबर तडागम गंतुम निर्गच्छति। Now in above sentences you can see the dot on the words like aham, jalam, tadagam and gantum. It is called अनुस्वार। अनुस्वार यानी जो ऊपर जो डॉट जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, जिसको हम न प्रोनाउंस करते हैं। In Sanskrit it is considered to be an independent letter, स्वतंत्र वर्ण। Mouth and nose both are used to pronounce it. In short इट इज़ प्रोनाउंस लाइक म। यानी जिस अनुस्वर क्यों बोलते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसा स्वर जो अनु यानी जो हमारी नासिका होती है, हमारा जो नोज होता है उसकी और जो माउथ की मदद से जो शब्द बोले जाते हैं उसको अनुस्वार शब्द बोलते हैं। सो इट इज़ प्रोनाउन लाइक म। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ अनुस्वार आर फाउंड यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल बालकः पुस्तकं पठति and between the word, for example dand. In the context of these two kinds of anuswar, main rules of sandhi are as follows. If a ma occurs at the end of word used in the sentence is followed by a word starting with a consonant. अनुस्वार डॉट है उसको क्या करते हैं? इज अ पुट इन अ प्लेस ऑफ म। यानी अगर हम अनुस्वार को हटा देते हैं तो उसकी जगह पर म लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहम जलम पातुम इच्छामि। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट देयर इज लेटर म एट द एंड ऑफ द वर्ड अहम एंड इज फॉलोड बाय वर्ड जल विच बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनेंट। हेंस म टर्न्स इनटू अनुस्वार एंड इज रिटन एज अ अहम। उसको म बोला भी जा सकता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है मगर उसको बोला जा सकता है म के तौर पर। इन द सेम वे म इज टर्न इनटू अनुस्वार है इन जलम। एक में डॉट है एक में म लिखा है मगर उसका बोलने का तरीका एक ही होता है। बट म इज नॉट टर्न इनटू अनुस्वार इन पातुम बिकॉज इट इज फॉलोड बाय इच्छामि विच बिगिन्स नॉट विथ अ कॉन्सोनेंट बट विथ अ वोवेल। आपको तो पता होगा ना वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है। सो हियर दैट थिंग यू टू सी। If any word beginning with consonant would have been used, it would have turned in anuswar. For example, aham jalam patum gacchami. So यहाँ पर म को हटा, पातुम में जो म जो हलंत वाला म था उसको हटाकर डॉट लगा दिया गया है। तो ये दोनों एक ऑप्शन है, एक आइदर और, या तो ये या तो ये। सेकेंड नंबर, इफ अनुस्वार occurring in between the word is followed by any consonant except sh, sa, sa, ha, ushmakshara and antah sah later. So which will be the ushmakshara? Sh, sa, sa, ha, and antah sah akshara means ya, ra, la, va. So here then in a place of that anuswar parasvarna, for example the fifth letter nasal, nasal यानी नाक से जो बोले जाते हैं वैसे शब्द ट, ण, न and म of that particular verb. वर्ब यानी जो लेटर होता है उसके बारे में बात तो कर रहे हैं। टू विच द कंसोनेंट बिलोंग्स इज रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल दंड। हियर डॉट ऑन द लेटर द इज अनुस्वार। इट इज फॉलोड बाय लेटर ड, सो द फिफ्थ अण ऑफ दैट वर्ब ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ब टू विच ड बिलोंग्स टू विल बी प्लेस्ड, सो इट इज रिटर्न एज अ दंड। नाउ हियर क बाराक्षरी जो दी गई है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उसके कुछ शब्द होते हैं
जो व्यंजन के होते हैं, ठीक है। और जब व्यंजन के शब्द जो होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में जो प्रथम और जो अक्षर होता है और दूसरा यानी उत्तर पद और पूर्व पद, तो उत्तर पद यानी पर और पूर्व पद में जब एक दो स्वरों का मेल होता है, जब स्वरों का मेल उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, जिसे हम अज संधि के नाम से भी जान सकते हैं। यानी अ के जो अ आ ई उ होता है उसके माध्यम से उसका जो सेपरेशन होता है, जो शब्दों का उसको अलग करते हैं, तो उसको अ से अलग करते हैं यानी स्वर शब्द से। और उसके आगे वाला कौन सा शब्द होता है? व्यंजन। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, तो यहाँ पर जो सर्कल जो मैं बता रही हूँ, उस शब्द का प्रयोग जब अनुस्वार हटा देते हैं, तो जब डॉट हम हटा देते हैं, तो इन शब्द के प्रयोग से उस वाक्य को जोड़ा जा सकता है। सो दिस फर्स्ट 4 लेटर जब आते हैं तो क ख ग घ वर्ग आते, यानी क वर्ग वाले शब्द होते हैं। अगर जैसे कि अंक, तो अंक में ये वाला शब्द ही प्रयोग होगा, पहले वाला। देन सिंधु, तो ध। सो सिंधु में जो ध होता है वह कौन से शब्द में आता है? वह आता है त वर्ग में यानी न। तो यहाँ पर हाफ न का प्रयोग होगा क्योंकि वह त वर्ग में आता है। देन व्हाट विल कम? देन कंटक। ओके, सो हियर कंटक, तो उसको कैसे हटाएंगे हम? वो आएगा ट वर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पर ट वर्ग, ये ट वर्ग हुआ, तो यहाँ पर आधा न आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, गुम फीतह, ठीक है। तो जो फ वर्ग आता है वह कहाँ पर होगा? यहाँ पर प वर्ग में। तो यहाँ पर ये वाला आएगा प वर्ग, क्योंकि फ इधर हमने देखा, तो यहाँ पर आधा में आ जाएगा गुम फीत। तो इस प्रकार हम उसको हटाकर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। Now considering this, if अनुस्वार is followed by letter क ख ग घ ड is placed in a place of अनुवार, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी अंक, तो अ जो ड है वो आ जाएगा, यानी कौन से वाला शब्द आएगा? क वर्ग, क्योंकि क के पहले है इसलिए। पंख, तो ख में भी कौन सा आएगा? ख में आएगा क वर्ग। गंगा, संग, सेम प्रोसीजर शुड बी फॉलोड फॉर संधि of letter of other words. So students, now we are going to solve exercise number 1. उदाहरणानुसारम पदेषु अनुनासिकम लिखत। शंभु, ये आएगा प वर्ग में, क्योंकि जो भ शब्द होता है वो प वर्ग में आता है। तो शंभु इज अ प वर्ग, और उसकी वजह से हाफ में लगेगा, क्योंकि पीछे वाले शब्द हमने जो मैंने सर्कल करके आपको बताए थे वैसे। पंडितः, तो पंडित में हाफ अण पंडितः। अहंकार, क वर्ग। चंपा, प वर्ग। भंजयितुम, च वर्ग। नाव 2 नंबर, निम्नलिखितानि वाक्यानि अनुस्वार प्रयोगपूर्वकम पुनः लिखत, यानी उसको फिर से लिखना है मगर उसका अनुस्वार का प्रयोग करना है। प्रतीक्षाम कर्तुम अर्हसि त्वम, तो यहाँ पर जो प्रतीक्षाम है वहाँ पर क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, जो न है वो कट जाएगा और उसके ऊपर डॉट आ जाएगा। प्रतीक्षाम कर्तुम अर्हसि त्वम। देन सेकेंड नंबर, पूर्वम अत्र अष्टादश विद्याया पठनम पाठनम च भवति स्म, तो यहाँ पर जो पठनम पाठनम है वह म उसके प्रयोग कट जाएंगे और उसके ऊपर ऐसे डॉट आ जाएगा। देन थर्ड नंबर, अहम त्वाम कस्यचित् गुप्तचरम मन्ये। सो नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट चेंजेस वी हैव टू डू। वी हैव टू कट द बैकवर्ड म, ये जो म है उसको हम हटा देंगे और क्या करेंगे? डॉट रखेंगे सबके ऊपर, यहाँ पर, तो हम के ऊपर और गुप्तचरम के ऊपर
सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसताम च विद्रत प्राणायामम च सुशीलताम च. So whenever म comes you have to put dot अनुस्वार on that. तो आपको पता चल गया होगा कि जो ये हम अनुस्वार के जब भी प्रयोग करते हैं तो वो क्यों करते हैं और उसका सही मीनिंग क्या होता है. उसको हटाकर अगर ये इसके ऑप्शन में उसको डॉट लगा सकते हैं. इंसताम, सुशीलताम. अंडरस्टूड. सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव टू डू. नाउ थर्ड नंबर, उदाहरणानुसारं वाक्येषु अनुनासिकं परस्वर्णत्वेन परिवर्त्य लिखत. फलम खादामि. तो क्या आएगा, फल जो उसका जो चेंजेस था ना, जो पाव वाला, उसको ध्यान में रखकर हमको करना है. सो हियर भद्रमिदं न पश्यामि. तो यहाँ पर जो भद्रमिदनम यहाँ पर जो है वो कौन से वर्ग में आएगा, द वर्ग. तो यह द वर्ग किस में आता है, वो आता है त वर्ग में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न. तो भद्रमिदनम यानी मिदनम में क्या हो जाएगा, द डबल न, ऐसे लिखा जा सकता है. देन सेकेंड नंबर, अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रः ग्रहणं गतः. सो यहाँ पर क्या आएगा, अश्रद्धेय प्रियम प्राप्तम ग्रहण गतः. तो इस प्रकार से यह शब्द जोड़ा जा सकता है. थर्ड नंबर, स्वकीयम प्रयोजनम च संपादयति. तो यहाँ पर सब जगह चेंजेस होंगे. स्वकीयम प्रयोजनच. तो यहाँ पर जो च है उसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने से वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर शब्द प्रयोजनम च जुड़कर ये हो जाएगा ऐसे, प्रयोजनं च संपादयति. और डॉट का तो आपको पता है, जब डॉट जाता है तो क्या आता है, जब डॉट जाता है तो क्या आता है, संपादयति. अंडरस्टूड. अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति. तो उसको सब पूरे शब्दों को जोड़कर क्या आ जाएगा, अहम द्वितीय, यानी अहम और द्वितीय को जोड़कर न से जोड़ना है. और तृतीयम बिलम यानी जो ये पूरा शब्द है उसको एक साथ जोड़ देना है, ये वाला. तो कैसे लिखा जाएगा, अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति. So this way according to the chart which we have learned here, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं. जो ये टेबल्स है उसको आपको अच्छे से याद रखना है. और ख़ास करके ये जो ये वाला जो शब्द है और कौन से वर्ग में कौन सा शब्द आता है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है. लाइक गुजराती हिंदी बाराक्षरी, इन संस्कृत ऑल्सो दिस काइंड ऑफ बाराक्षरी यू हैव टू कीप इन माइंड. कुछ ज़्यादा बहुत कठिन भी नहीं है, आपको आ सकता है यह. नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस फॉलोइंग एक्सरसाइज एंड यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक. थैंक यू.